हाय वर्गोस, मेरे एस्ट्रोचैनल में आपका स्वागत है। मेरा नाम हेमा है और ये रीडिंग है आप लोगों के लिए वीकली लव रीडिंग है वर्गोस। 31 मार्च से लेके 13 अप्रैल तक के लिए ये रीडिंग है। तो ये रीडिंग में हम देखेंगे कि आपके पर्सन की फीलिंग आपके प्रति क्या रहने वाली है, आपकी फीलिंग आपके पर्सन के प्रति क्या रहने वाली है, क्या इरादे हैं आपके पर्सन के, कैसा बिहेवियर रहने वाला है, क्या चैलेंज रहने वाले हैं आप दोनों के बीच में, और क्या आउटकम निकल के आता है, एंजल्स आपको क्या मैसेज क्या गाइडेंस देना चाहते हैं। सो लेट्स फाइंड आउट। ओके वर्गोस, वेदर आप लोग सिंगल हो, मिंगल हो या फिर शादीशुदा वाले लोग हो, देखते हैं कि ये 2 हफ्ते आप दोनों के बीच में कैसा कनेक्शन बन रहा है। ओके, और जैसे कि मैं हमेशा कहती हूँ, ये एक जनरल रीडिंग है, तो आप में रेजोनेट हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता। अगर आप में रेजोनेट होता है तो आप ले लीजिएगा, अदरवाइज लीव इट में वो किसी और के लिए मैसेज हो, या फिर आप लोग चेक भी कर सकते हो अपना राइजिंग साइन, मून साइन या फिर वीनस साइन ऑल्सो। क्या पता वहाँ पर जाके आपको आपके परिस्थिति के मुताबिक कोई ना कोई मैसेजेस मिल जाए। ओके वर्गोस, सो लेट्स फाइंड आउट व्हाट्स द मैसेज फॉर वर्गोस। वन मोर शफल वर्गोस। Okay, so let's get started, Virgos. This is your person feeling टर्निंग पॉइंट में भी शायद हो सकता है गाइस आप दोनों के बीच में कुछ ना कुछ बर्डन आ गया। ओके, आपके पर्सन की फीलिंग ये है कि रिलेशनशिप में बहुत ज़्यादा बर्डन है, रिस्पॉन्सिबिलिटी है, नेगेटिविटी है। तो मे भी शायद किसी के लाइफ में टर्निंग पॉइंट आ गया हो, ब्रेकअप की सिचुएशन हो गई हो। ओके, क्योंकि रिलेशनशिप में बहुत ज़्यादा बर्डन आ गया है। मे भी शायद हो सकता है कि ब्रेकअप हो गए हो। तो कहीं ना कहीं टेन ऑफ वॉन्ड इज ऑल अबाउट गाइस फ्रस्ट्रेशन आ गया है रिलेशनशिप में। ओके, तो आपके पर्सन यहाँ पर कहीं ना कहीं चाहते हैं कि वो बर्डनशिप ख़त्म हो जाए, ताकि आप दोनों के बीच में फिर से पहले की तरह एक नई जर्नी स्टार्ट हो सके, फिर से पैशनेट लव कनेक्शन हो सके। ओके, क्योंकि यहाँ पर ना आपके पर्सन की फीलिंग फ्रस्ट्रेशन वाली है। ओके, कहीं ना कहीं रिलेशनशिप ख़त्म होता हुआ दिख रहा है, एंड कहीं ना कहीं मे बी शायद आप छोड़ के गए या फिर पर्सन आपको छोड़ के जा रहा है, तो इसीलिए फ्रस्ट्रेशन वाली एनर्जी है। ओके, बट आपके पर्सन की फीलिंग है कि जो भी कनेक्शन में ये नेगेटिविटी आ गई थी वो ख़त्म होके एक पैशनेटली फ्रेश स्टार्ट हुआ जाए बोल के। ओके, लेट्स क्लैरिफिकेशन करेंगे गाइस। बट आपके पर्सन की फीलिंग रिलेशनशिप में बहुत ज़्यादा नेगेटिविटी आ गई है, टर्निंग पॉइंट आ गया है, ब्रेकअप की सिचुएशन बन गई है। तो चाहते कि वो सिचुएशन ख़त्म हो ताकि वो फ्रेश स्टार्ट कर सके। उनके इरादे क्या हैं? उनके इरादे हैं कि आपके साथ में वो बॉन्ड होना चाहते हैं। ओके, आपके साथ में वो पेशेंटली सक्सेसफुल रिलेशनशिप बनाना चाहते हैं, क्योंकि दिस इज मे बी शायद डीलिंग विद लियो पर्सन, अदरवाइज दिस इज द कार्ड ऑफ सी। कहीं ना कहीं रिलेशनशिप में जो भी टायर्डनेस फ्रस्ट्रेशन आ गया है, उस चीज़ को ख़त्म करते हुए एक दूसरे के साथ में बॉन्ड चाहते हैं। ओके, एक दूसरे के साथ में कहीं ना कहीं लविंग केयरिंग रिलेशनशिप चाहते हैं। तो इसीलिए कहीं ना कहीं आपके पर्सन के इरादे है कि पेशेंटली मैच्योरली डील करते हुए दिख रहे, ताकि कनेक्शन को सुधार सके। ओके, कनेक्शन में बेटरमेंट लेके आ सके। उनके बिहेवियर कैसा रहने वाला है? उनका बिहेवियर है माइलस्टोन। ओके, कहीं ना कहीं उनका बिहेवियर है कि पेशेंटली डील करें ताकि वो चीज़ों को सुधार सके। सी, टेन ऑफ सोर्स की एनर्जी, टेन ऑफ सोर्स इज ऑल अबाउट गाइस कॉन्फ्लिक्ट, वरी, टेंशन, नेगेटिविटी, फ्रस्ट्रेशन। ओके, बट उनका बिहेवियर है कि कहीं ना कहीं वो जो सारी नेगेटिविटी आ गई है रिलेशनशिप में, वो ख़त्म करते हुए एक पीसफुली क्लियरली एक नई जर्नी स्टार्ट करना चाहते हैं। ओके, अगर डिस्टेंस भी आ गया है तो भी वो चीज़ों को ख़त्म करते हुए पीसफुली एक फ्रेश स्टार्ट करना चाहते हैं। तो मैं ये बोलूँगी कि यहाँ पर ना ये 2 हफ्तों के अंदर, वेदर वो आप लोग सिंगल हो या फिर मैरिज वाइज हो या फिर लव वाइज हो, क्योंकि ना कनेक्शन में बहुत ज़्यादा स्ट्रेस आ गया, बर्डन आ गया, रिस्पॉन्सिबिलिटी आ गई है। तो आपके पर्सन यहाँ पर ना मैच्योरली पेशेंटली डील कर रहे हैं, ताकि वो अपने रिलेशनशिप में जो नेगेटिविटी आ गई है उसको ख़त्म करके वो आपके साथ में एक फ्रेश तरीके से पीसफुली रिलेशनशिप को आगे लेके जा सके। ओके, किसी का तो ब्रेकअप भी हो गया हो, तो इसीलिए चाहते हैं कि चीज़ें ख़त्म हो, जो ब्रेकअप हुआ है वो ख़त्म हो, ताकि फिर से रियूनियन हो सके कुछ लोगों के लाइफ में। इसीलिए आपके पास यहाँ पर पेशेंटली डील कर रहे। ओके, आपकी फीलिंग क्या है? इमोशनल बैग है। सी, आप भी कहीं नहीं, जस्ट लाइक अ 5 ऑफ कप की एनर्जी है। ओके, सी,
कहीं ना कहीं अगर आप लोग भी यहाँ पर सिंगल हो गए हो, फाइट चालू है, नेगेटिविटी चालू है, तो आप लोग भी चाहते हो कि चेंज हो और ताकि रिश्ते में मिठास आए, बैलेंस हो और कहीं ना कहीं आपको भी जस्टिस मिले। मे बी शायद डीलिंग विद लिब्रा पर्सन या फायर साइन, ओके। क्योंकि मुझे ऐसा लग रहा है कि आपकी फीलिंग में यहाँ पर सो मच डिसअपॉइंटमेंट वाली है, हार्ट ब्रेक वाली है, कहीं ना कहीं आर्गुमेंट वाली है। तो आप भी चाहते हो कि कहीं ना कहीं चीज़ों में चेंजेस आए और आप लोग बैलेंस कर सको, ओके। तो कहीं ना कहीं आपकी जो भी नेगेटिविटी है आप भी चाहते हो कि पॉजिटिविटी में बदले कनेक्शन वाइज। चैलेंज क्या है? चैलेंज है सॉलिड फाउंडेशन। चैलेंज है कहीं ना कहीं रिलेशनशिप में कम्युनिकेशन, ओके, मैच्योरली डील करना, या लव शादी में बदलना, कमिटेड होना, या फिर कहीं ना कहीं लॉन्ग लास्टिंग रिलेशनशिप चाहते तो वो आप लोगों के लाइफ में चैलेंज है, ओके। रिलेशनशिप को बैलेंस करना एंड कहीं ना कहीं आप दोनों के बीच में ना क्लियर कम्युनिकेशन नहीं हो पा रहा है, ओके। मे बी शायद हो सकता है कि फाइट के कारण मे बी शायद थोड़ी देर के लिए सेपरेशन हो गए हो, तो आप लोगों के लाइफ में वो चैलेंज है कि बातचीत नहीं हो पा रही है, तो वो चैलेंज है। तो इसीलिए यहाँ पर सॉलिड फाउंडेशन भी नहीं बन पा रहा है रिलेशनशिप वाइज। जो सॉलिड फाउंडेशन था ना, मे बी शायद आप लोग बात ही नहीं कर पा रहे, तो कैसे सॉलिड फाउंडेशन बन पाए, ओके। या फिर कहीं ना कहीं एक दूसरे को क्लैरिटी नहीं दे पा रहे हो, क्लियर नहीं हो पा रहे, तो इसीलिए दैट इज़ योर चैलेंज, ओके। आउटकम आउटकम में कहीं ना कहीं ओवरथिंक कर रहे हो, कंफ्यूज हो रहे हो। नाइट ऑफ वॉन्ड का कार्ड है। मे बी शायद यू डीलिंग विद फायर साइन, एरीज, लियो, सैजिटेरियस। बट जो भी आप लोगों के लाइफ में कंफ्यूजन है, ओवरथिंक है, ओके, बट मैच्योरली आप लोग ना आउटकम में डील कर रहे हो। या फिर फायर साइन आपके अगर फायर साइन के साथ में डील कर रहे हो तो कहीं ना कहीं वो आपके पास में चीज़ों को सुधार करने के लिए आते हुए दिख रहे हैं, ओके। अदरवाइज मैं अगर ये आप ही की एनर्जी बोलूँ तो कहीं ना कहीं कॉन्फिडेंटली, मैच्योरली अपने पर्सन के साथ में बातचीत कर रहे हो ताकि आप मूव ऑन हो सको अपने पर्सन के साथ में। व्हाट्स द गाइडेंस? गाइडेंस ऐसी आई टोल्ड कम्युनिकेशन आप दोनों के बीच में मिसिंग है, ओके, या फिर चैलेंज है। क्योंकि यहाँ पर यूनिवर्स यही बोलना चाहते हैं, अगर आप दोनों के बीच में बहुत ज़्यादा जगलिंग चल रही है, काम का प्रेशर चल रहा है, कोई भी ऐसे प्रॉब्लम चल रहे, तो कम्युनिकेशन इज़ नीडेड, ओके। कम्युनिकेशन कीजिए, एक दूसरे के साथ बातचीत कीजिए ताकि आप अपने प्रॉब्लमों को सुलझा सको, ओके, एंड कहीं ना कहीं रिलेशनशिप वाइज बैलेंस कर सको। दैट इज़ योर गाइडेंस, ओके वर्गोस। सो लेट्स क्लैरिफिकेशन। Let's see why the Ten of Wands is there for your person feeling. Why the Ten of Wands and turning point? कुछ देखो सडनली आप लोगों के लाइफ में ना रिलेशनशिप वाइज कोई ना कोई डिसअपॉइंटमेंट हुआ है, ब्रेक हुआ है, या फिर कोई आर्ग्यूमेंट हुई है, ओके। या सी सडनली टावर मूवमेंट हुआ है। तो मैं ये बोलूँगी कि आपके पर्सन सी दिस इज़ योर पर्सन फीलिंग। सडनली आप लोगों की लाइफ में ना पास्ट में कुछ ना कुछ ऐसे टर्निंग पॉइंट हुए हैं, या फिर कोई ऐसे बात सामने आई है, या फिर कोई ना कोई ब्रेक हुआ है, रिलेशनशिप में प्रेशर है। तो आपके पर्सन की फीलिंग ये है कि सडनली चेंज तो आ गया, उसकी वजह से वो बहुत फ्रस्ट्रेशन है कि क्या किया जाए क्या ना किया जाए, क्योंकि वो आपके साथ में चेंज चाहते हैं। क्योंकि दिस इज़ द कैप्रिकॉर्न पर्सन, एडिक्शन है, को डिपेंडेंसी है, बहुत ज़्यादा डिल्यूजन करे कि ये सब सारी चीज़ें कैसे हो गई। तो आपके पर्सन की फीलिंग यहाँ पर ना कहीं मेजर है, चेंज चाहते हैं रिलेशनशिप में। कहीं ना कहीं जो भी रिलेशनशिप में बाधा आई है उसको सुलझाना चाहते हैं, सक्सेसफुल रिलेशनशिप बनाना चाहते हैं, ओके। अगर आप सिंगल हो गए हो तो मिंगल होना चाहते हैं। अगर रिलेशनशिप में कोई भी आर्ग्यूमेंट आए हैं तो उसको सुलझाना चाहते हैं, ओके, बट कहीं ना कहीं ओवर थिंक कर रहे हैं। वैसे आपकी फीलिंग यहाँ पर इमोशनल बैगेज एंड जस्टिस वाली क्यों है? आप भी यहाँ पर बहुत ज़्यादा सैड फील कर रहे हो, ओके। क्योंकि यहाँ पर ना रिलेशनशिप में सी मे बी शायद इम्प्रेस इज रिवर्स एंड द कहीं ना कहीं 6 of Wands। सी शादीशुदा लाइफ में कहीं ना कहीं जो केयरिंग था, लविंग था, वो मिसिंग है, ओके, मिसिंग है। तो आप लोग चाहते कि कहीं ना कहीं फिर से जैसे पहले सिचुएशन थी वैसे हो, ओके। ग्रोथ आए शादीशुदा लाइफ में, चेंजेस आए, बैलेंस हो, ओके। तो आपकी फीलिंग ये है कि कहीं ना कहीं जो भी अब अगर आप सिंगल हुए हो और आपके रिलेशनशिप में वो प्यार नहीं बचा है, तो फिर से आप रियूनियन होना चाहते हो, फिर से सक्सेसफुल रिलेशनशिप बनाना चाहते हो, फिर से लाइफ में पीसफुल रिलेशनशिप बनाना चाहते हो, सक्सेसफुली मूव ऑन होना चाहते हो, वेदर वो शादी में हो या लव वाइज हो, ओके। क्योंकि 6 of Wands का कार्ड है।
आफ्टर डिसअपॉइंटमेंट आप सक्सेस चाहते हो रिलेशनशिप वाइज, आफ्टर सेपरेशन आप फिर से चाहते हो कि रीयूनियन हो। ओके, एंड लव वाइज भी अगर आप कुछ लोगों के लिए बोलना चाहूँगी, कुछ लोगों की लाइफ में कुछ लोग हो सकता है कि डिवोर्स लेना चाहते हैं। ओके, वर्गोस, किसी की फीलिंग हो कि मुझे डिवोर्स चाहिए शादीशुदा से, मैं बहुत ज़्यादा टायर्ड हो गया, फ्रस्ट्रेटेड हो गया हूँ, तो मुझे आई नीड अ डिवोर्स, कुछ लोग ये चाहते हैं। ओके, ये 1 और 2% के लिए है। अदरवाइज कुछ लोग अपने रिलेशनशिप में सिंगल थे तो मिंगल होना चाहते हैं, रिलेशनशिप में ग्रोथ चाहते हैं, सक्सेसफुल रिलेशनशिप चाहते हैं। दैट इज़ योर फीलिंग गाइस। अपने पार्टनर के साथ में पीसफुली बैलेंस करते हुए आगे बढ़ना चाहते हैं। ओके, वैसे आपके पर्सन के इरादे स्ट्रेंथ एंड डिपेंडेंस वाले क्यों हैं? आपके पर्सन के इरादे पेशेंटली वो ना चीज़ों को डील कर रहे हैं ताकि वो आपके साथ में सोलमेट कनेक्शन बना सके। सी लवर्स का कार्ड है एंड पेज ऑफ कप का कार्ड है। उनके इरादे हैं कि पेशेंटली मुझे ना सोच समझ के मैच्योरली डील करना है ताकि मैं एक इमोशनल तौर से फ्रेश स्टार्ट कर सकूँ और बॉन्ड लेके आ सकूँ रिश्तों में। तो आपके पर्सन ने यहाँ पर उनके इरादे हैं, बहुत अच्छे इरादे हैं कि रिश्तों को, चीज़ों को सुधारना चाहते हैं ताकि रिलेशनशिप में बॉन्ड आ सके, सोलमेट कनेक्शन हो सके, लव शादी में बदल सके और इमोशनली एक नई शुरुआत हो सके। तो उनके इरादे बहुत अच्छे हैं गाइस। वैसे उनका बिहेवियर 10 ऑफ सोर्स एंड द माइलस्टोन वाला क्यों है? उनका बिहेवियर कहीं ना कहीं सी मेजर बिहेवियर है, कमिटेड रिलेशनशिप में थे तो कहीं ना शादीशुदा रिलेशनशिप में थे तो कहीं ना कहीं सी बहुत ज़्यादा स्ट्रेस महसूस कर रहे थे। उनका बिहेवियर है कि पहले मुझे हील होना है, स्टार का कार्ड है, हील होना है, फिर जाके मैं चीज़ों को सुलझाऊंगा, फिर जाके कमिटेड हूँगा, फिर जाके अपने रिश्तों में एक्ट करूँगा। ओके, तो इसलिए यहाँ पर ना वो पेशेंटली डील कर रहे ताकि वो अपने आप में हील हो सके, पॉजिटिव रह सके, फिर वो आपके पास में आके कमिटमेंट दे सके, शादी के लिए प्रपोज कर सके, या फिर कहीं ना कहीं चीज़ों को, नेगेटिव चीज़ों को ख़त्म करते हुए फ्रेश पीसफुली एक नई शुरुआत कर सके। ओके, तो उनके इरादे मेजर हैं बट कहीं ना कहीं वो अपने हीलिंग जर्नी में हैं, तो अभी थोड़ा टाइम ले रहे हैं ताकि वो अपने आप में पॉजिटिव रहते हुए आपके साथ में आके सारी चीज़ों को सुलझा सकें। ओके, लेट्स सी व्हाई द चैलेंज इज किंग ऑफ सोर्स एंड द फाउंडेशन। क्योंकि कम्युनिकेशन ब्लॉकेज, जैसे आप एक दूसरे के साथ में बातचीत नहीं कर पा रहे हो। ओके, ताकि बातचीत ही नहीं हो रहा तो कैसे चेंज लेके आ सकते हो। ओके, क्योंकि यहाँ पर 6 ऑफ सोर्स एंड द 10 ऑफ पेंटिकल का कार्ड है। ओके, क्योंकि दिस इज द कार्ड ऑफ फाउंडेशन एंड 10 ऑफ पेंटिकल इज ऑल अबाउट गाइस लॉन्ग लास्टिंग सिक्योरिटी। ओके, एंड कहीं ना कहीं पीस चाहते, पॉजिटिव चेंज चाहते, बट कम्युनिकेशन नहीं हो पा रहा है। अंदर ही अंदर आप ना सोच ही रहे हो बट एक्ट नहीं कर पा रहे हो। ओके, क्योंकि 6 ऑफ सोर्स इज ऑल अबाउट गाइस पीसफुली मूवमेंट, बट दिस इज योर चैलेंज। एक दूसरे के साथ में बातचीत नहीं कर पा रहे हो, कम्युनिकेशन ब्लॉकेजेस हैं, एंड कहीं ना कहीं अंदर ही अंदर आप अपने प्रॉब्लमों को डील कर रहे हो। ओके, बट दैट इज़ योर चैलेंज। आप चाहते हो कि आपकी लव शादी में बदले, लॉन्ग लास्टिंग कमिटेड हो, स्ट्रॉन्ग फाउंडेशन बने रिलेशनशिप वाइज, घरेलू मामले वाइज, बट एक दूसरे के साथ में बात ही नहीं कर पा रहे हो। ओके, अलग अलग बैठे हुए हो, तो दैट इज़ योर चैलेंज गाइस। Okay, let's see why the outcome is King of Wands and the Fragile. Overthink कर रहे हो। तो कहीं ना कहीं मे बी शायद डीलिंग विद फायर साइन, एरिस, लियो, सैजिटेरियस, उनके साथ में डील कर रहे हो, तो आउटकम में कहीं ना कहीं कम्युनिकेशन ओपन हो रहा है। ओके, नाइट ऑफ सोर्स की एनर्जी है, तो मे बी शायद आप कम्युनिकेशन कर रहे हो, सामने वाला कम्युनिकेशन कर रहे हैं ताकि चीज़ें सुलझे। सन का कार्ड आ गया तो चीज़ें सुलझ रही हैं, कहीं ना कहीं कम्युनिकेशन ओपन हो रहे हैं, हैप्पीनेस आ रहा है, अबंडेंस आ रहा है। तो यहाँ पर ना आपकी जो नेगेटिविटी थी वो ओवरकम होते हुए अपने पार्टनर के साथ में मूव ऑन हो रहे हो। ओके, नाइट ऑफ सोर्स इज ऑल अबाउट गाइस क्विक कम्युनिकेशन, क्विक एक्शन। मे भी शायद सामने वाला क्विक एक्शन ले रहे हैं ताकि जो भी कन्फ्यूजन था वो ख़त्म करके आप दोनों फिर से पॉजिटिव हो सको, अबंडेंस हो सको, हैप्पी रिलेशनशिप बना सको। तो आउटकम में यहाँ पर चीज़ें सुलझ रही है गाइस। ओके, मे भी शायद अगर आप एयर साइन के साथ में डील कर रहे हो तो सामने वाला आपको कॉल कर रहा है, मैसेजेस कर रहे हैं ताकि या फिर बातचीत कर रहे हैं ताकि चीज़ें सुलझे। ओके, Let's see why guidance is communication and juggling तो है 2% 2 सिचुएशन, या फिर काम में बहुत ज़्यादा जगलिंग कर रहे हो, तो इसलिए यूनिवर्स बोलना चाहते हैं बैलेंस करते हुए अपने जो भी जगलिंग पार्ट है उसमें कम्युनिकेशन कीजिए ताकि आपकी रिलेशनशिप में सुधार आ सके।
दैट इज़ योर गाइडेंस। ओके या क्योंकि कहीं ना कहीं प्यार तो आप दोनों एक दूसरे से बहुत करते हो। ओके क्योंकि यहाँ पर फीलिंग है, केयरिंग है, लविंग एनर्जी है। तो गाइडेंस से अपने आप का ख्याल रखिएगा। ओके टेक केयर ऑफ़ योर सेल्फ, अपने आप का ख्याल रखिए। ओके जहाँ पर भी आप दोनों के बीच में जगलिंग चालू है, कम्युनिकेशन कीजिएगा। दिस इज़ योर गाइडेंस क्योंकि सोलमेट कनेक्शन है, बॉन्डिंग है एंड कम्युनिकेशन होता हुआ दिख रहा है। तो अपने आप का ख्याल रखते हुए कम्युनिकेशन करना है, बैलेंस करते हुए पॉजिटिव रहते हुए, ताकि आप दोनों के बीच में बॉन्डिंग हो सके, ताकि आप दोनों के बीच में सॉलिड फाउंडेशन बन सके। ओके क्योंकि यहाँ पर अपने आप का ख्याल रखते हुए पॉजिटिव रहते हुए एक्ट कीजिएगा। ओके दैट इज योर गाइडेंस एंड दिस इज योर ओवरऑल जनरल एनर्जी फॉर द वीक। सी कहीं ना कहीं आप दोनों के बीच में हार्ट ब्रेक तो हुआ है, तो ब्रेकअप तो हुआ है, जैसे मैंने पहले कहा रिश्ते में खटास तो आई है, बर्डन तो हुआ है। तो इसीलिए यहाँ पर ना जो भी ये हार्ट ब्रेक है उसको आप ये 2 हफ्तों के अंदर ओवरकम कर रहे हो। सी ये सब सोच क्लियर हो रहे हो, क्लैरिटी लेके आ रहे हो, कम्युनिकेशन ओपन हो रहे हो एंड कहीं ना कहीं एक पीसफुली फ्रेश स्टार्ट कर रहे हो। ओके क्योंकि यहाँ पर सी जजमेंट का कार्ड है, तो यूनिवर्स आपको सेकंड चांस दे रहे हैं ताकि आप अपने रिश्तों में चेंज लेके आ सको एंड सिक्योर हो सको। तो ये 2 हफ्तों के अंदर आप दोनों के बीच में अगर कोई भी ब्रेकअप हो गया था, बातचीत बंद हो गई थी, हार्ट ब्रेक हो गया था, फ्रस्ट्रेशन हो गया था, तो यहाँ पर ना यूनिवर्स आपको एक और मौका दे रहे हैं ताकि आप अपनी चीज़ों को क्लियर कर सको और अपनी लाइफ में कनेक्शन वाइज चेंज लेके आके सिक्योर हो सको, एक पीसफुली फ्रेश स्टार्ट कर सको। ओके तो अच्छी एनर्जी है, तो कंफर्टेबली कम्युनिकेशन कीजिए क्योंकि जब तक हम एक दूसरे की प्रॉब्लम को सुनेंगे नहीं, समझेंगे नहीं, तो कैसे चीज़ें सुलझेंगी। तो सुलझाइए कम्युनिकेशन करते हुए। ओके लेट्स सी ये 2 हफ्तों के अंदर आपके पर्सन आपको क्या कन्फेस कर रहे हैं वर्गोस। व्हाट्स द कन्फेशन? वन मोर कार्ड प्लीज। ओके सी कम्युनिकेशन ओपन। तो आपके पर्सन यहाँ पर ये बोलना चाहते हैं कि मैं फ़ोन करना चाहता था बट नहीं कर पाया, बट नाउ मैं अपने प्यार को सी दिस इज कन्फेशन। ओके आपके पर्सन बोलना चाहते हैं कि कहीं ना कहीं मैं आपको फ़ोन कॉल करना चाह रहा था बट पहले मैं अपने आप में हील हो रहा था क्योंकि आवर लव इज़ रियल, क्योंकि मैं तुमको खोना नहीं चाहता, मैं तुमको लेट गो नहीं करना चाहता। तो इसलिए पहले मैं हील हो रहा था, फिर जाके मैं कम्युनिकेशन करना चाह रहा था क्योंकि मैं तुम्हारे बिना नहीं रह सकता। आई होल्ड मी और लव इज़ रियल। ओके तो आपके पर्सन यहाँ पर ये 2 हफ्ते के अंदर कन्फेस कर रहे हैं कि हमारा प्यार सच्चा है और मैं तुमको नहीं खो सकता और तुम मुझे नहीं खो सकते। तो बातचीत करके सुलझाते हैं। ओके या वर्गो दिस वाज योर रीडिंग। आई होप इस रीडिंग में से आप लोगों को कुछ ना कुछ हेल्पफुल मैसेज मिला होगा। लाइफ में आगे बढ़ने के लिए मेरी यही कोशिश रहती है, और अगर आपको पसंद आया हो तो लाइक एंड सब्सक्राइब के साथ साथ बेल आइकन बटन दबाना मत भूलिएगा ताकि नियर फ्यूचर में मैं कोई भी वीडियो अपलोड करूँ तो आप तक सबसे पहले पहुँचे। एंड कमेंट जरूर कीजिएगा। ओके वर्गोस, लव एंड नाइट, टेक केयर।